हेलो गाइस, मैं गरिमा। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये जैसा कि ये है सरस्वती पूजा का ब्लॉग, तो इसमें आपको सरस्वती पूजा के दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं सरस्वती माता को अपने घर। जैसा कि कन्फ्यूज़न है इस बार भी, हर फेस्टिवल की तरह कि आज मनाया जाए कि कल, तो इस तरह से इस सरस्वती पूजा में भी ऐसे ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है। पर हम लोगों ने 3 फरवरी को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है, बट हम माता जी को 1 फरवरी को ही लेकर जा रहे हैं। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि कल ही पूजा है, तो इसलिए इस कंफ्यूजन में थोड़ी लेट भी हो गई थी कि आज है या कल है। तो आज है सरस्वती पूजा का दिन। हम लोग जल्दी ही उठ चुके हैं क्योंकि पंडित जी 6 बजे नहीं 9 बजे आने वाले हैं, और हम सब उठे 6 बजे क्योंकि आज मंडे है। तो हम लोगों ने मंदिर भी अपना जल वल भी चढ़ा लिया था, पूजा पाठ भी हो गया था मंदिर में भी। और अब बस पंडित जी आने वाले हैं, तो मैं आगे दिखाती हूँ घर चलकर पंडित जी आए हैं या नहीं, क्योंकि टाइम हो चुका है। पंडित जी का टाइम था 9 बजे का, तो चलकर दिखाती हूँ। इसीलिए मैं पहले ही रेडी हो गई थी ताकि आकर सीधा पूजा में लग जाए। तो मेरे आते आते मुझे लगता है आ ही गए होंगे। और इस कंफ्यूज़न में कि पूजा आज है कल, इस कंफ्यूज़न में थोड़ी तैयारियां जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो आज भी हो जाएंगी। और बच्चे भी आ चुके थे, वेट कर रहे थे क्योंकि मैंने 9 बजे का टाइमिंग बच्चों को भी बताया था। और इस वजह से कुछ बच्चे आके वेट कर रहे थे पूजा स्टार्ट होने का। और हमारे सोसाइटी में भी आज ही है क्योंकि बहुत जगह पे कल हो चुका है, तो हमारे सोसाइटी में आज ही है। और सारे स्कूलों की भी छुट्टियां आज ही हैं, तो हम लोग भी आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए था आम का पल्लव, तो आम का पल्लव तो अभी फूल के साथ मिलेगा, उसके साथ ही मिला है। तो हम लोगों को शायद से लगा था कि इससे पूजा नहीं करते, पर पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोगों ने रख लिया धुल के अच्छे से, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम आ गया तो सारे पत्ते झड़ने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो पंडित जी भी अपना काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी तैयारियाँ हो जाएंगी, फिर इसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज सारे पंडित जी भी काफ़ी बिजी होते हैं, क्योंकि पहले तो सुनने में आया था कि 9 बजे से कुछ ही देर तक 10:30 तक ही पूजा है, सरस्वती पूजा। पर फिर ऐसा सुनने में आया कि पूरा दिन है, तो इस वजह से पंडित जी सारे काफ़ी बिज़ी हैं। और हमने ये प्रोग्राम, पंडित जी वाला प्रोग्राम एकदम एंड में किया है, पर लकीली हमारा अरेंजमेंट सारा हो गया, पंडित जी भी आ गए। और लड्डू लल्ला को भी मैंने जल्दी ही रेडी कर दिया था। लड्डू लल्ला को मैं सारा पूजा वूजा कर मंदिर गई थी, क्योंकि 6 बजे उठी थी, तो पूजा पाठ करने में मुझे लड्डू लल्ला को मैंने आज दूध दही सबसे नहलाया अच्छे से, क्योंकि लोगों को भी ठंड की वजह से मैं एकदम लगातार रोज़ नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि उन्हें भी ठंड लगेगा इस वजह से। लेकिन आज मैंने उनको अच्छे से नहला के न्यू येलो ड्रेस पहना दोनों लोगों ने। आप देख सकते हो लड्डू और लल्ला को। तो ये लोग सबसे पहले पूजा में शामिल हो चुके हैं, और सारी तैयारियां हो रही है। छोटी सरस्वती माँ भी हमारी आ चुकी हैं। और क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ आगे ला के रख लिया था, जहाँ पे पूजा हो रहा है हमारा ओपन स्पेस में, तो वहाँ पे सारा कुछ ला के रख लिया था। तो इस वजह से ज़्यादा भागम भाग भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो सारे बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं एक जगह रहती हैं, तो दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी। और ऑलमोस्ट सभी ने आज येलो ही पहना हुआ है। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हो रही हैं। पंडित जी अपना पूरा काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी सारा कुछ करके रखा हुआ। कलरफुल मिठाइयाँ हैं ये सारी, प्रसाद वगैरह धुल के, जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं सबको हम लोगों ने धुल के अच्छे से पहले ही रख लिया था, क्योंकि ऐसा था कि जल्दी जल्दी होना है सब कुछ। तो सब कुछ माता जी को भोग लग रहा है यहाँ पे। पहले माता जी को भोग लगेगा, फिर उसके हिसाब से प्रसादियाँ जो बटेंगी, मतलब भोग वाले प्रसाद को प्रसाद में मिला दिया जाएगा।
अभी इस वक्त सूखा प्रसाद चढ़ता है, फिर शाम होते होते या जिनको जैसा होता है, कुछ लोग दोपहर में भी भोग बन जाता है, खिचड़ी वगैरह जो बनता है, खिचड़ी और चटनी खीर वगैरह, तो वो हम लोगों के यहाँ शाम में ही बनता है वैसे, लेकिन कहीं कहीं पे दोपहर में भी चढ़ जाता है ताकि उसके बाद लोग खा सके। और हमारे यहाँ पे तो शाम को ही बनने वाला है, हर साल हमारे यहाँ पे शाम पे बनते हैं। और यहाँ पे बच्चे पूजा कर रहे हैं, पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, सब लोग बैठे हुए हैं। लड्डू लल्ला भी अपना पूरा आराम से अपनी जगह लेके बैठ चुके हैं। माता जी के लिए फूल वगैरह, गुलाब का फूल है ये, और गेंदा का फूल वगैरह सब कुछ एक दिन पहले ही आ गया। इस वजह से मुझे लगता है उतना फ्रेश नहीं दिखते फूल जितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग एक दिन पहले ही सब कुछ ले आते हैं। तो दिया पूजन, कलश पूजन, सारी पूजा वगैरह हो चुका है 50%, क्योंकि सरस्वती पूजा में तो ज़्यादा देर पूजा होता नहीं है। तो इस तरह से पूजा वगैरह हो के हवन होगा, आरती होगी, माता जी को भोग तो लग ही चुका है। और यहाँ पे हर बच्चे ने येलो पहना है, और इस बच्चे ने भी येलो पहना है, क्यूट सा येलो कुर्ता पजामा। लड़कियों ने येलो साड़ियाँ पहनी हैं। और मैंने बच्चों को बुलाया है, सबको, जितने बच्चे आएंगे वो हवन भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चे अगर खा भी लिए हैं तो उनका चल सकता है, तो उनसे हवन भी करा दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान की देवी का पूजा है, तो बच्चे करें तो बच्चे भी करते हैं सारे। और अपने अपने घर में तो इन लोगों ने किया ही होगा, और यहाँ भी मैंने हवन आरती सब कुछ सबको करवा दिया था, रक्षा सूत वगैरह पहनाना सब कुछ करवा दिया था मैंने। तो हवन सब लोगों को बारी बारी करके सबने हवन किया था। हमारे यहाँ पे भी बच्चे भी किए थे, हमारे घर के लोग भी किए थे। तो यहाँ पे हवन कुंड नहीं दिख के सिर्फ बच्चे का बैग दिख रहा है, जिसमें भगवान को, मतलब सरस्वती माता को जो कॉपी किताब की भी पूजा होती है उस दिन, तो बच्चे का बैग रखा हुआ है। जो हवन कुंड नहीं दिख के बस बैग ही दिख रहा है। और यहाँ पे हवन भी हो चुका है, सारी पूजा, दीपक जलाना, पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है। अब बस बची है आरती, तो होगी आरती का समय हो रहा है। देख सकते हैं माता जी कितनी सुंदर लग रही है। माता जी को माला वाला चढ़ा के एकदम सुंदर सी रेडी हो गई है, सिंदूर नाक से लगा के। यहाँ लल्ला, लड्डू और मन्नू तीनों बैठे हुए हैं, और आरती हो रही है। सब एक एक करके आरती भी करेंगे बच्चे, और इनकी तालियों में एक दूसरे को देख के एकदम ताकत आ जाता है। देख सकते हैं सब बच्चों ने किया है बारी बारी से। और रक्षा सूत भी हम सब ने बंधवा लिया था। यहाँ पे पंडित जी हर किसी को रक्षा सूत बांध रहे हैं, और आशीर्वाद लिया जा रहा है माता जी से, सरस्वती माता लोग से। और ये माताएं आशीर्वाद देने के बजाय बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रही हैं। इसके बाद इनको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि इनको उसी का वेट है, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ का ही वेट रहता है। मुझसे 2-4 बार पूछ चुके हैं, मैम प्रसाद कब मिलेगा, मैम प्रसाद कब मिलेगा। तो ये बैठ के प्रसाद खा रहे हैं आरती वारती करने के बाद, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। 9 बजे से 11:30 लगभग बज चुका था। तो इन लोग प्रसाद खा रहे हैं यहाँ पे, और हम भी प्रसाद खा लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो तो बनता ही है। यहाँ पे सारी कन्याएं, सारी माताएं जी बैठी हुई हैं, सरस्वती माँ लोग। पहले हम लोग भी साड़ी पहना करते थे, बट हम लोगों ने फोल्ड कर करके मम्मियों की साड़ी पहनी है, और इनका अब रेडीमेड मिलने लगा है। तो सब बच्चे साड़ियाँ
और कुछ बच्चों ने लहंगा भी पहना हुआ था और कुर्ता पजामा तो लड़कों ने पहना है येलो येलो। मैंने भी येलो साड़ी पहनी हुई है क्योंकि आज मुझे शादी में भी जाना है, तो मैंने सोचा था सूट भी येलो पहनने का, तो मैं कुछ हल्का ही पहनूंगी इसके बाद, क्योंकि इसके बाद भोग बनेगा, तो भोग बनने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प तो मुझे करना ही होगा। तो इसके बाद मैं चेंज करके बच्चों को विदा करके चेंज करके फिर हेल्प करूँगी, क्योंकि भोग बनने में टाइम लगता है और उसकी तैयारियों में भी काफ़ी वक्त लगता है। और यहाँ पे मैं रक्षा सूत्र बंधवा रही हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ सोसाइटी में भी माता आती हैं, तो माता के दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पे दर्शन करके भोग की व्यवस्था की गई है, तो वो भोग हम लोग यहाँ नहीं खा के, अगर घर पे हो सके पॉसिबल तो खा लेंगे, क्योंकि मैं सुबह भी मंदिर आई थी और एक बार फिर से मैंने दर्शन कर लिया था, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पे हवन का मैंने बाद में थोड़ा सा ऐड कर दिया था। माता जी को मैंने जो सिंदूर वगैरह लगाया था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि मंदिर में जो मंदिर और सोसाइटी के देवी जी का दर्शन, सरस्वती माँ का दर्शन, हवन, आरती, रक्षा सूत्र, प्रसाद वगैरह खाने के बाद गई हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने माता जी को सिंदूर लगाया है, हवन हो रही है यहाँ पे। इसके बाद मैं भोग की तैयारी दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में भोग बनती है, क्योंकि सारे बच्चे, और प्रसाद मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिल जाता है। और क्योंकि अगर जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे भोग बनाना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि भोग के अलावा, खिचड़ी के अलावा चटनी के अलावा सारी चीज़ें होती हैं, उनको बनने में मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो उनको बनने में टाइम लगता है। तो यहाँ तक अभी पूजा का ही क्लिप ऐड है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पूजा हो रहा है, यहाँ अपने ये मस्ती में लगे हुए हैं। और माता जी को मैंने साड़ी, हम लोगों ने साड़ी वाड़ी, श्रृंगार का सामान सारा कुछ अर्पित किया है। तो पट्टी जी ने बोला था कि उनको छुआ के आप रख दो साइड में। और यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि सारे बच्चे जा चुके हैं। और यहाँ पे बन रहा है खीर। काफ़ी थकावट सा लग रहा है, बट आज एक दिन के लिए तो थक सकते ही हैं, और क्योंकि इसका एक्साइटमेंट काफ़ी दिन पहले से रहता है। और इतने सारे टमाटर का बनेगा। यहाँ पे चटनी, यहाँ पे कटिंग वटिंग चल रहा है, क्योंकि भोग की जो सब्ज़ी होती है उसमें जो सब्जियाँ होती है रफली चॉप्ड होती हैं, रफली काटा जाता है उनको, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, काफ़ी आसानी से जल्दी कटिंग हो जाता है। थोड़े साग सब्जियों में टाइम लगता है, तो भी वो हो जाएगा, सब लोग मिल के मजाक मस्ती करके काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मूली वगैरह छील रही हूँ, क्योंकि जितनी सब्जियाँ होती है, जितनी वैरायटीज़ की सब्जियाँ होती है, उतना अच्छा लगता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और मज़ा भी आता है। क्योंकि और ऐसे भी भोग के नाम पे अगर आप कुछ भी हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी में भी हर साल भोग ही चढ़ता है माता को, मतलब खिचड़ी चढ़ता है, बट इस बार पूरी सब्जियाँ बनी थी, तो वो भी काफ़ी टेस्टी था। क्योंकि ये भोग के नाम पे, जैसे कि मैंने बताया कि भोग के नाम पे तो अच्छा ही होगा। और यहाँ पे मेरे सिंदूर उंदूर पूरे हर जगह लग चुका है, और मेरे चेहरे को देख के लग रहा है काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। सब्जियों को धुल लिया गया है, मम्मी ने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। सब्जियों को धुल के, चावल को, क्योंकि चावल को धुल के, भुन के, चटनी वगैरह मम्मी ने पहले ही बना लिया था। और यहाँ पे मेरी सोसाइटी का प्रसाद आया है, क्योंकि दिन में वैसे तो ये भोग है, तो हम लोगों ने थोड़ा खा लिया था। तो आजकल लोग पूड़ी को थोड़ा इग्नोर करते हैं, वैसे भी मौसम थोड़ा सा गर्म सा है, तो इस वजह से। पर काफ़ी टेस्टी भोग बना था, सब्ज़ी वगैरह, खीर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को कट वट करके थोड़ा साफ़ सफाई करके बैठी हूँ। फिर इसके बाद तुरंत ही शाम हो जाएगा, तो फिर से आरती करूँगी, फिर से जो भोग बन जाएगा तो फिर माता जी को चढ़ाऊँगी। और इसके साथ ही साथ मुझे जाना है शादी में, तो गिफ्ट पैकिंग वगैरह भी करवा लेती हूँ पहले ही। गिफ्ट पैकिंग करवा के यहाँ बच्चों को भोग खिला के तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि
काफ़ी दूर जाना है हमें शादी में। तो भोग भी रेडी हो चुका था। इसके बाद मैं नहाकर फिर से, हर साल जैसे कि नहाकर ही मैं भोग बन जाता है तो भोग चढ़ाती हूँ माता जी को, लड्डू लल्ला को अपने। खिलाने विलाने के बाद फिर बच्चों को खिलाने की शुरुआत होगी, क्योंकि इस बार बच्चे भी काफ़ी पहले आके ही वेट कर रहे हैं, तो राउंड फर्स्ट चल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे, काफ़ी मम्मियाँ हो जाती हैं, तो इस वजह से राउंड में चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड चल रहा है। ये रहा हमारा भोग। मैंने भी पहले भोग खा लिया था, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं कब टाइम मिलेगा और शायद से जल्दी निकलना पड़ जाए, तो इस वजह से मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खा लिया था। यहाँ पे बच्चे भोग खा रहे हैं और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छे से खाया हर बच्चे ने भोग। छोटे छोटे से सब लोगों ने अच्छे से खाया। माता जी के सामने बच्चों को भोग खिलाया जा रहा है। एक ट्रिप में बच्चे बैठे, फिर दूसरा ट्रिप, फिर तीसरा ट्रिप, इस तरह से काफ़ी ट्रिप चला है और मम्मियों का भी अलग ट्रिप चला है। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी भी वीडियो ले ली है और मैं दिखाती हूँ। यहाँ मम्मियों की अलग गॉसिपिंग चल रही है, वहाँ बच्चों की अलग, सब लोग अपने अपने बिजी हैं। यही होता है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ हो तो सब लोग मिल भी लेते हैं, खाना पीना वगैरह भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है सबको। तो इस तरह से सरस्वती पूजा भी आज वेट करते करते, सरस्वती पूजा है, ये पूजा भी एंड हो जाएगा और बहुत जगहों पे तो कल ही हो चुका है, तो इस वजह से। और मैं सोच रही हूँ बीच बीच में रेडी भी हो जाती हूँ। पहले मैंने ये साड़ी पहनी थी और इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है, तो मैंने इसको खोल दिया। ये घटना भी मैं बाद में बताऊँगी। और फिर इसके बाद मैंने दूसरी सूट पहनी। यहाँ राउंड भी चल रहा है और मैं अपना तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। मैंने बोला मैं काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जो सिलसिला है काफ़ी देर तक चला। और यहाँ पे मैंने फाइनली सूट पहन लिया है जो मुझे पहन कर जाना है, और सिंपल सा, जो कुछ भी सिंपल पहन लिया मैंने, क्योंकि सुबह काफ़ी हेवी इयरिंग पहना था मैंने, जो कि मुझे अभी भी मेरे कान में दर्द है, तो मैं सब कुछ हल्का ही पहनना चाहती हूँ। वैसे ये इयरिंग भी काफ़ी भारी था। तो इस तरह से आज सरस्वती पूजा का दिन, क्योंकि ये इसका कोई बच्चे ने खुशी नहीं दिखाई थी, तो ये लास्ट तक अपनी खुशी डांस करके दिखा रही है। और इस तरह से चलते हैं पार्टी में। फिर विसर्जन और तैयारियों का अलग से मैं ब्लॉग बनाऊँगी और फिर वो शेयर करूँगी। और फिर पार्टी से आने के बाद सो गए थे हम। इस तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। जोर से बोलो, वीडियो लाइक